जरा कार्यक्रम देखने लगे हुए, सुनने लगे हुए सभी दर्शकों के रमेश कुमार शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी हमें तरते ही कार्यक्रम लाए रहे हुए हिमाचल बोली रा कार्यक्रम जनीरा नाव सौ पहाड़ी गलबात। और इस कार्यक्रम में हमें ईद पहले कई विषय बंदे चर्चा की। आज भी हमारे चर्चा करने और आज भी हमारे नवा विषय जो हमें चयनित कर रहा है चर्चा करने। और जिशा पहले भी हमारे नवे नवे मेहमान उपस्थित होंगे हुए तेसी तरह आज भी हमारे कार्यक्रम में नवे मेहमान आज ही रोने लगे हुए। तीसरा परिचय हमारे तुसो साय करावना। आज हम बोलने लगे हुए वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर प्रेमलाल गौतम जी। और डॉक्टर प्रेमलाल गौतम जी कसी परिचय रे मोहताज नहीं आते। अगर हमें बात करूं इनकी शिक्षा री तो इन्हें शिक्षा आज जो इन्हें डॉक्टरेट डिग्री इन्हें हासिल की और बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार हसो। और यही अलावा इन्हें बहुत सारी कविता कहानी निबंध लिखे और बहुत सारे शोध भी इन्हें किए। यही अलावा दर्जनों पुस्तकें इन्हें लिखी और दर्जनों पुस्तकों इन्हें समीक्षा कर रखे। और इन साथी कई आज हम साए जुड़ने लगे हुए जुना नाव सौ मदन हिमाचली जिन्हें बहुत सारी किताबा लिखी और मार्केट में उसे भी इनारी बहुत सारी किताबा देखी हो ली और पढ़ी हो ली। और आज भी हमारे जो आज चर्चा करने से इन किताबों पंदे से किताब मदन हिमाचली लिख रखी जनीरा नाव पचराड़ू। और ऐसा जो पुस्तक समीक्षा कर रखी से कर रखी डॉक्टर प्रेमलाल गौतम जी है। तो ज्यादा समय हमारे नहीं गुआना क्योंकि ये बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार और इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देनी दोनों ही बहुत वरिष्ठ सो। और मदन हिमाचली जो सो ये शिक्षक भी हुए और इन्हें बहुत सारे बच्चे के शिक्षा दी थी और ऊंचे ऊंचे मुकामों पे बच्चे पहुंचे। और इन्हें बहुत सारी किताबा लिख रखी। अब आगू मारे इस कार्यक्रम में आगू इनरा परिचय भी लड़ना और सहाय कराना भी आगू मारे जो भी बात रहे कोई से आगू मारे इस कार्यक्रम में करनी। एबे शीके शीके हमारे स्क्रीन पर साधने जो हमारे पहाड़ी गल बात रहे और जो हमारे हिमाचल फिल्म सिनेमा जी जो एक कार्यक्रम हमें प्रसारित करूं। और ये इस कार्यक्रम में 33वें कड़ी सौ और हमारे उपस्थित करने स्क्रीन पर परिहार जी जो कसी परिचय मोहताज नहीं। तो अब अनुरोध करूं ठाकुर केसी परिहार जी कैसे आओ और आज कार्यक्रम पंद चर्चा हमारे करनी। ठाकुर केसी परिहार जी भाई जी डाल करूं ठाकुर केसी परिहार जी आज कार्यक्रम तारा बहुत स्वागत। और जीशा तुसे जानो के हमें पिछले 32 एपिसोड करीब है और 33वां हमारा एपिसोड सो आज। और हमें विभिन्न विषय पर चर्चा करी और आज भी हमारे नवे विषय पर चर्चा करनी। तो तुसे आपका कार्यक्रम की शारोना ये चर्चा बताओ हमारे दर्शकों के। जी सब तो पहले तो जी मारे जितने भी भाई जी तुसा के मेरा सादर प्रणाम डाल करूं। और जितना भी हमारा कार्यक्रम देखने लगे होंगे सुनने लगे होंगे और जिन्होंने हमारा कार्यक्रम बातों का देखना सुनना तीनों के मेरी सभी के सादर प्रणाम नमस्कार डाल करूं सभी के। अच्छा जी देखो जी आज तुसो के सभी के बता सो कि हमारे ऐसो आज एक पिछले सप्ताह तो हमें लगा था पिछले सप्ताह तो हमें लगे होंगे बहुत सप्ताह तो लगे होंगे से लगी तो हमें कराले बात चर्चा करने है ना जी। तो कराले तो जो तीसरा समापन हमने पिछले सप्ताह किया
और इस सप्ताह हमें विषय रखा पहाड़ी लेखक होरा। तो पहाड़ी लेखक सो हमारे मदन हिमाचली जी, जो परिचय रे मौत आदमी सो, है ना जी। तो मेरी जितनी जो उम्र है सो सिर्फ इतने सालों तो लिखने लगे होंगे, बहुत सालों तो लिखने, बहुत सारी चीज़ें लिख बैठे से हिंदी में, पहाड़ी में, पत्रिकाएँ, चाहे से सम्मान हो, बहुत सारे ले चुके थे। साथी से एबु जो नौणी पंचायत सो तितरे से प्रधान भी सो, है ना जी। और तीनों ने एक किताब सो फचराड़ू जो कुछ समय पहले आई थी। तो तेज पे हमारे तिथि जो तिने क्या लिख रहा था, तिने तेज पे हमारे चर्चा भी करनी और तीनों जो सीखना रहा हमको बहुत अच्छा मौका मिलना से आज एक बा, बात रहोनी। साथ ही इस किताबों जो आदरणीय समीक्षक जी सो से डॉक्टर प्रेमलाल गौतम जी है। अब तीनों रा भी अगर हम तीनों री पूरा जीवनों री यात्रा अगर शुरू करने कर दूंगा तो से इतनी लंबी चौड़ी बातचीत हो जानी, वैसे हमारा जो आज का 33वीं कड़ी है सो से खत्म हो जानी। बस इतना जा मेरे जितने भी दर्शक सो श्रोता सो सुनने वाले देखने वाले तीनों तो इतना जैसा कि मेरी जितनी जी उम्र सो इतने सालों तो से लिखने लगे होंगे। और तिने चाहे शोध हो, चाहे लेखनी हो, चाहे किताबों हो, चाहे ऐसे प्रकाशन हो, अ, लेखन और क्षेत्र जी जितने भी विधा लेखन क्षेत्र में से सब के सब तिने कर राखी। और आज हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य सो कि से दोनों ही इमा चलो रे विशेष जो अपनी पहचान इमा चलो तो बार जो अपनी एक विशेष पहचान रखो, है ना। से सोलनी जिले तो जुड़े होंगे हमारे दोनों ही आज साहित्यकार हम साथी जुड़े होंगे सो पहले सो समीक्षक जो इस किताबों से पचराड़ू किताबों समीक्षक आदरणीय डॉक्टर प्रेमलाल गौतम जी, और दूसरे हमारे साथी है सो जो आज के अतिथि है सो मदन हिमाचल जी। परंतु तकनीकी कारणों साथी मदन हिमाचल जी वो हम साथी नहीं जुड़ रहे हैं। तो तब तक आऊं चाहूँ भाई जो हमारे अतिथि है सो आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर प्रेमलाल गौतम जी से मंचों पाए आओ। और मंचों पे आयो सबसे पहले तो आज का जो कार्यक्रम हो तेरे शुरू करने की अनुमति आऊं तीनों तो चाहूँ। और जो हमारा कार्यक्रम है से हम शुरू करो, साथ ही आज की जो हमारी चर्चा सु फचराड़ू किताबों पर से भी से हमें शुरू कर सको। आदरणीय डॉक्टर प्रेमलाल गौतम जी दूसरों का शब्द पहले तो मेरा सादर प्रणाम। नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार श्रोताओं को भी और सबनी जो सादर प्रणाम ढाल पैरिपौना सब नमस्कार। अभी हम साथी जो पचराड़ू किताबों रे जो लेखक सो मदन हिमाचली जी से जुड़ी नहीं रहे, कुछ तकनीकी खराबी शायद चीजों को कुछ लगी होंगी आउना। परंतु तुसो तो कुछ प्रश्न सब तो पहले तो ये बताओ जी जो तारे कुछ जो लेखनों रे विधा तो तुसे जुड़े से किसे जुड़े, और जो पहाड़ी रे प्रति तारा प्रेम सो जो अपनी मातृ बोली भाषा की प्रतनता तारा जो प्रेम सो से हमारे दर्शक तो जरूर बताओ। और आज की युवा पीढ़ी रे किसा जुड़ना चाहिए इतनी खातर क्यों जरूरी है सो से तुसे सब तो पहले हमारे दर्शक के जरूर बताओ भाई क्यों जरूरी है आज की तारीख में अपनी मातृभाषा साथी जुड़ने की। परिहार जी, ये जो बोली है या भाखा है, भाषा बोलो तुझसे, ये जो है वो आदमियों के जो विचार है उसको एक दूसरे तक पहुंचाने का बड़ा सुंदर माध्यम है। आसारे शास्त्रों दे कई विद्वाने लिख रहा पे यदि ये बोलने चालने की ये भाखा ये बोलियां नहीं हो तो सारा संसार जो है वो अंधेरा हो जाए, अंधकार में हो जाए। यानी प्रकाश पे लियावने तई ये जो बोलिया है ये तेरा जो है वो उद्भव हुआ, विकास हुआ। और रही साहित्य साथ जुड़ने की गल से जे समाजों ते कुछ घट हुआ या समाजों दे जो वारदात कुछ ऐसे लोगों इस जो आसा सहन नहीं होती या जो और जो दसण जोगी जगह है जो चीज है वो उसके लिए लेखक जो है वो भीतर से मजबूर हो जाता है लिखने के लिए। और इसके अलावा एक प्राक्तन या ये ईश्वरीय एक कुछ देन भी होती है कि जो लेखक को लिखने दे मजबूर कर दे करो है। तो से चाहे स्कूलों का परिवेश हो चाहे वातावरण हो
तो ये लिखने की एक व्यवस्था लेखक के लिए बन जाती है। और वो ये नहीं से वो पढ़ते थे टाइमों दे विद्यालय के समय में भी वो जो है वो संस्कार जो है वो किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो से मैं जहाँ तक मेरा संबंध है, मिंजो तो जो आसपास से घटने वाली घटनाएं हैं, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो, या अपने किसी परिवेश में घटने वाली हो, वो प्रेरणा जो है वो भीतर से जो है वो मजबूर करो ही। और मैंने जो है वो जो हमारे भाषा विभाग की जितनी भी पत्रिकाएं हैं, तिते जैसे इंडिया दे हो, संस्कृता दे हो, पहाड़िया दे हो, जैसे पहाड़िया रियासत जो पत्रिका है भारतीय बड़ी पुरानी पत्रिका है। और हाँ मैं बिल्कुल। तो भाषा विभाग और अकादमी इन धन्यवाद कर रहे हैं भाई, पता नहीं कितने सारे लेखक जो है इन पत्रिका दे जो है वो उन्होंने जोड़े हुए हैं। तो आसे लगभग जब ये पढ़ो थे तब थे, लेकिन ही ये लिखने पढ़ने का जो है परंपरा चली है। और चाहे से जी अपने शोध पत्रिका हो, या शोध लेख हो, या पहाड़िया दे हो, संस्कृता दे हो, तो वो लिख करके जो है वो समाज के लिए जो है वो एक प्रेरणा भी है। और अपने जो लेखकीय एक भीतर की जो ध्वनि है या भीतर के जो विचार है उसका उसको व्यक्त करने की भी जो है उसको अवसर जो है वो प्राप्त होता है। ऐसा जो है वो समय मिला। तो यानी कुल मिलाई करने की जो लिखने की विशेष विधा है या लिखने की जो प्रेरणा है, वो आसर अपने आस पड़ोस जो घटने वाली घटना है, वो ही इतने मुख्य कारण जो है वो परिहार्य बनती है। जी। गुरु जी और बहुत अच्छी। जी जी बिल्कुल, जी बोलो बोलो हाँ बोलो। जी, हाँ जी जी, क्योंकि ये जो असर प्रदेश है, इतने दे पहले ते ही कुछ हमारी पिछड़ापन रहा। आ सारी बोलियां वो आज तक भी जो है वो कितनी सारी बोलियां हमारे हिमाचलों दिया, तो उतनी ना रहा हम इकट्ठे करने दे आज तक भी सफल नहीं हुआ कर दिया अपने अपनी बोलियां। जैसे मेरी अपनी बोली है, तो परिहार जी मेरा हम्म। जो मूल पैतृक स्थान है से दाड़ला का नेड़े एक जगह है। और आसरे बागली बोली और कहलूरी बोली, ये दोनों बोलियां का सम्मिश्रण है, क्योंकि सीमांत क्षेत्र है। तो आसा रिश्तेदारी हम्म। बिलासपुर दे भी है, इसलिए कैलोरी बोलिए रा ज्यादा प्रभाव आसारी स्थानीय बोलिए दे। बागल थोड़े से जी कुछ शब्द बागल के हो जाते, तो ये कुल मिलाकर के कुछ रली मिली जैसी। ये ऐसे नहीं जैसी अब आपकी बघाटी है, तो थोड़ा सा प्रभाव हाँ तो जी क्यों लिया पै जावा, या अंडूरी है नीचे, तो ये कुदरती बोलिए दे एक ये थोड़ा परिवर्तन है, थोड़ा प्रभाव हो जाना एक स्वाभाविक की बात बन रही। जी जी बहुत बढ़िया। रमेश भाई जी, इतने तुझे चाहूँ तारा कोई प्रश्न है तो तुझे जरूर पूछो। और तीसरी बात मैंने फचराड़ू पाए बात करनी भाई। फचराड़ू किताब किसी कास हो और जो हम सती अतिथि तुम्हारे प्रश्न पूछा रमेश भाई जी। बिल्कुल बिल्कुल ठाकुर केसी परिहार जी, गुरु जी दे आओ एक प्रश्न पूछना चाहूं भाई। जो स्वागत। लेखक बनना चाहो, यदि कोई आदमी लेखक बनना चाहो तो इसमें क्या क्या गुण विद्यमान होने चाहिए ताकि एक से सफल लेखक बन सको? तो आदरणीय गुरु जी, तारा तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, तो क्या क्या गुण इसमें विद्यमान होने चाहिए? धन्यवाद जी, धन्यवाद। ये तो बड़ा आपने जरूरी प्रश्न जो किया। खासकर तो अब तेरे बारे में यही बोली सको कि ज्यादातर तो जो हमारे पीछे के संस्कार है, पूर्व जन्म के संस्कार है, स्यो भी फलीभूत हुए। इतने बारे दे जो जी आसर एक बड़े विद्वान हुए जी, आचार्य मम्मट ना होते नरा, तिने जो जी है वो एक काव्य प्रकाश नाम की एक बड़ी भारी बड़ी किताब लिखी है। तेते ते जेते कविता रे बारे दे, कविता कैसे, क्या इसका प्रयोजन है, क्या तेरे लक्षण होने चाहिए, बड़ा विस्तार लिख रहा। से बोला भी शक्ति जी निपुणता लोका शास्त्र काव्याद्य वीक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यासा इति हेतु तदुद्भवे। से बोला भी किसी भी लेखक जो लेखक बनने तई कम से कम तीन चीजा चाहिए। सबसे जी पहले तो उससे जो प्रतिभा होनी चाहिए। से प्रतिभा जरूरी नहीं है कोई कोई पीएचडी करो, एमए हो, एमफिल हो, से ही कोई बड़ा प्रतिभावान हुआ। आज सारे बुजुर्ग जी जो है वो अनपढ़ थे बेचारे बुजुर्ग, तो पर वो इतने ज्ञान में डूबे हुए होते थे, तेरा ये गल्ला आज आज से सोचिए तो बड़े से बड़े पीएचडी भी तेरा अर्थ नहीं जान सकते। तो सबसे पहले प्रतिभा जी आदमी ने, वो प्रतिभा होनी चाहिए। और फिर नित्य अभ्यास भी होना चाहिए, निरंतर लिखने का भी।
आसे क्या करो है कि जी मतलब ना तो कोई आजकल किताबें पढ़ते हैं, वो किताबें पढ़े रिप्रेजेंट छोड़ दिया, नहीं तो पढ़ने थे। और किसी जो है वो जो विषय इससे जुड़े हुए हैं, चाहे सारे वेद है, पुराण है, या दूसरा साहित्य है, वो जितने भी ऐसे पढ़ेंगे उतने उतना ज्ञान ही जो आशा हो जो प्राप्त होना। और तीजी है कि जी जो इस विधा दे जानी जाने या जानने वाला है, तो जानकार है, तो इसके बैठना चाहिए। उससे भी कुछ हम बातें सीखते हैं। काव्यज्ञ जो काव्य को जानने वाला है या साहित्य को जानने जी वाला है, या जैसे क्रियाड़ा विधा है, जो भी चाहे संगीत की विधा है, तो क्योंकि हर इसके लिए गुरु की आवश्यकता हुई, तो जो वो जरूरत पूरी जी करने के लिए ये जो तीन चीजें बताई इन्होंने, शक्ति हो गया, निपुणता होगी और अभ्यास हो गया, ये जी तीनों इकट्ठे बढ़ने के लिए एक कारण बनो आए, अलग अलग कारण नहीं है। से आचार्य जी जी बोलते पर यो तीन अलग अलग कारण नहीं है। ये तीनों कारण जब पूंजीभूत हुई जाओ, इकट्ठे हुई जाओ, तो कोई लेखक जो है उस पे जो है लेखन की ओर जो है वो प्रेरित होता है। तो आशा रहते हम तो जी बड़े भारी धन्यवादी है अपने पूर्वजों के, चाहे वो वेदों को लिखने वाले ऋषि मुनि हुए, या आज भी साहित्यकार हमारे कितने सारे आस पड़ोस से बड़े भारी ऐसे अद्भुत विद्वान हैं, जिन्हें जो बड़ी भारी रचनाएं जो है वो लिखी है, उससे आसारे प्रेरणा स्रोत भी है। सबसे ज्यादा जरूरत है कि उस लेखक को लिखने वाले जो, उसके भीतर एक लेखकीय जो है वो टीस होनी चाहिए, एक पीड़ा होनी चाहिए। क्योंकि जब पीड़ा होगी, वही जाकर के जो है वो जैसे हिंदी वाले कवि ने कहा कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, है। तो ये सारे हमारे, चाहे जी वो निराला है, दूसरे कवि है, तो जब भीतर का जो लावा है या सारा जो जीव है, उसमें कोई ऐसी पीड़ा, ऐसी टीस, ऐसी चुभन पैदा होनी, तो कुदरती वो लावा जो है वो वाणी के माध्यम से, हमारी बोलियों के माध्यम से जो है वो प्रकट होता है, और एक लेखक जो है वो हमारा तैयार होता है। लेखन के लिए एक पूरा मसौदा जिसको बोलते हैं, वो सामग्री वो उसको मिल जाती है। वो शर्तें पे जो लिखने वाला है, उसके भीतर कुछ लेखकीय एक चुभन होनी चाहिए, एक अपने उस लक्ष्य को जी प्राप्त करने के लिए एक लगन जुड़ी होनी चाहिए। तो मैं तो ये सोचता हूँ इसके लेखन के क्षेत्र में, क्योंकि हमारे ऐसा नहीं है कि आज नहीं लिखा जा रहा है, आज भी हमारे जो बच्चे हैं, युवा है, वो इस ओर बड़े प्रवृत्त और बड़ा अच्छा लिख रहे हैं। क्योंकि वो देख रहे हैं, क्योंकि जो समाज में घटता है, जो लेखक कहाँ से लाता है सामग्री, कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि आकाश से कोई ऐसे ऊपर से पड़ती है। हमारे आस पड़ोस में जो घटनाएं, दुर्घटनाएं होती है, जो हमारी अपेक्षाएं हैं, उपेक्षाएं हैं, या कह लीजिए कि अनाचार हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, ये चीजें जब आदमी को संवेलित करती है, जो मनुष्य को जो है वो कहीं भीतर तक चुभती है, तो लेखक अपने आप तैयार हो जाता है, लेखन अपना कार्य शुरू शुरू करता है। जी गुरु गुरु जी बहुत ही अच्छी जानकारी तुसे हम के हमारे दर्शका के दी थी। एक अगला छोटा सा संक्षिप्त मेरा प्रश्न रोना तुसा के स्वागत भाई, स्वागत तो स्वागत। आज की हमारी युवा पीढ़ी असो से पाश्चात्य संस्कृति की ओर असर लग रहे हो, और जी जी ज्यादातर जो तेरा कारणों से मतलब जो हमें मानू से मोबाइल जो है, और मोबाइल मारते ही जितना ही लाभदायक होने लग रहा इतना ही नुकसानदायक भी लग रहा उन्हें, क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी नशे की ओर आगू लग रही बढ़नी। तो गुरु जी तुझे मतलब एक तो मारते ये बताओ कि मोबाइल हमारी जिंदगी का कितना लाभप्रद है और कितना हानिकारक है, और युवा पीढ़ी के तारे माध्यम से इस विषय पर क्या संदेश देना चाहो तुझे। बहुत सुंदर आपने ये प्रश्न, बड़ा ज्वलंत समस्या है आजकल की। और ये सब सभी है, हम अक्सर एक पहाड़ी एक कहावत है, भाई देव जी हुंदे पाले चावल तब लगदे मच में चावल। आज हमारे, क्योंकि लगभग पिछले 3 दशक थे, बड़ा भारी पैसा आ गया हुआ है, साधन हो गए हैं, सभी के पास जो है वो कोई कमी नहीं थी। वजह से छोटे छोटे थे, हम देखते थे अभावग्रस्त होता था, बड़ी समस्याएं रहती थी, खाने पहनने की सब कुछ ऐसी वो थी, तो उसमें कुछ नियम भी जी होते थे। आज हमारे पास साधन संपन्नता आ गई है। आसारे अपने बाढ़ की यदि 5 रुपए मांगते आहे 10 दिन दे बेटा, तो तंग नहीं करना, तो 15 ले जा। तो जितनी भी सुविधाएं जी हम युवाओं को दे रहे हैं, तो से सुविधाएं जो है वो बच्चों को रुच पच नहीं रही है।
आज आश्चर्य, जी मेरा तो स्कूलों कॉलेजों तो पढ़ाने लगभग कुछ 37-38 साल मैंने बच्चों के बीच में रहा। तो मैंने देखा कि भाई ये जो बच्चे हैं वो आज की इन सारी सुविधाओं से जो एक दिशा की ओर, ये जरूरी है कि सारे ही ऐसे हो, कुछ ऐसे बच्चे भी है से जो मोबाइल से जो है वो कुछ अच्छी बातें ग्रहण कर रहे हैं। मोबाइल कुल मिला के गंदा ही नहीं है, हर चीज में अच्छाई जी भी है बुराई भी है। देखो ना जी कि भाई जब वो गुलाब है तो उसके साथ कांटे हैं। गुलाब अपनी खुशबू देता है, जी जी उसका जो भीतर का जो सुगंध है वो उसका जो है वो हमारा संस्कृति है। और जो बाहर गुलाब का जो बाह्य रूप है से हमारी सभ्यता है। और उस सभ्यता के साथ ही जी हम देखते हैं कि साथ कांटे भी है, कांटों का काम चुभना है। पर ये निर्णय हमारे युवा आज बड़े, जहां इनके पास जोश है वो कहीं ना रहा होश भी बरकरार है। और वो ये देखें कि ये जो सुविधाएं हमारे जीवनोपार्जन के लिए, जीवन को चलाने के लिए, सही दिशा में ले जाने के लिए कौन कौन सी चीजें अनिवार्य है उसकी ओर दिशा में चलते हैं, तब तो लाभ है। नहीं तो हमारे आजकल नहीं है ऐसा, इसमें जो है वो बड़ी भारी दूसरी चीजें भी है जिससे हमारा युवा समाज जो बड़ा एक गलत दिशा जो है वो चला हुआ है आजकल। तो ये बड़ी विचारणीय वो है। देखो एक थोड़ी सी बात तुझे देखो भाई, ऐसे जब ये नए नए इसमें कॉलेजों में देखे, जब एक पीछे कुछ लहर आज से कोई 5-10 साल पहले की स्थिति में बता रहा हूँ। पहले नहीं होता था कुछ नहीं, पहले बड़ी मर्यादा, गुरुओं की इज्जत होती थी और गुरु शिष्य की परंपरा। शिष्य का अर्थ ये होता था या युवा का अर्थ ये होता था कि बुजुर्गों की इज्जत करनी है। हमारे पुराणों में भी कहा है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। क्रम क्रम से सबसे पहले माँ का स्थान किया। आज आज जो है वो बच्चा जो है वो इन चीजों को धीरे धीरे जो है वो, जो पाश्चात्य सभ्यता की जो होड़ लगी हुई है, चाहे हमारा पहनावा है। देखो ना जी, एक समय होता था तब ऐसे जो है वो बिना पैंट, जब स्कूलों कॉलेज में जाते थे तो पैंट नहीं होते थे, पजामे में जाते थे। आज हमारे बच्चों को जी सुविधा है, उनके कपड़े देखना आपने कि वो जानबूझ के वो, नहीं तो पहले होता फटा वो बड़े शर्म समझते थे, सिलते भी थे, कई कई टांकिया वो भी होते थे। परंतु ये जो जी सारी सुविधाएं आजकल ऐसे युवा वर्ग को दिया करते, उससे जो है वो कुछ बिरले ही लोग हैं जो ठीक दिशा में चले हुए हैं। तो उनके लिए मेरा तो यही है। आज से देखो मोबाइल की तो बात से छोड़िए, आज चाहे वो लड़का है लड़की है, वो जो है वो यहाँ तक कि वो एक दूसरे से हाथ मिलाने की परंपरा भी चल पड़ी है, वो कुछ शर्माते नहीं। अब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बोलना ये तो एक सामान्य बात ऐसी हो गई है। तो पहले में बड़ी भारी बिल्कुल शर्म होती थी इन चीजों की, आज कुछ नहीं है। आज से अपने जी बच्चा गलाते थे कि बच्चों ये जो तुझसे कि तुझे हाथ पकड़ दे, हमारे संस्कृत आज ब्याह जो पाणी ग्रहण बोलते थे, पानी कहते हाथ को। बिल्कुल और हाथ जी केवल माता पिता उस समय वर को देते थे कन्या का, जब सबसे बड़ा संकल्प बोलते थे, मामा होता था, वहां समाज होता था। और हमारी तो बड़ी भारी समृद्ध परंपरा रही है। ये जो विदेशी लोग भी हमारे पीछे आज चले हुए, हमारी परंपराओं को अपनाने के लिए लगे हुए, हमारे चाहे राम मिशन है, कृष्ण मिशन है, उसको अपनाने लगे हुए, तो अच्छाइयां रही हैं। आज की युवाओं को जरूरत इतनी है कि अपनी अच्छाइयों को वो पहचाने, हमारी जो पुरानी मर्यादा है, संस्कृति परिवेश है, उसके लिए अपनाएं। तो ये आज ये जो मोबाइल है, ये कई बार हम देखते हैं कि वो घातक सिद्ध हो रहा है आजकल के युवा वर्ग के लिए, जहाँ की इससे कुछ लाभ जो प्राप्त करने चाहिए थे। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि बच्चे जो है वो स्वतः ही वो, ये जरूरी नहीं है कि उनको कुछ पढ़ाने की जरूरत है। आज का बच्चा बड़ा प्रबुद्ध बच्चा है। हमारे समय में कई बार जी संकोच होता था बड़ों के सामने कोई बात करने का, आज इन बच्चों में ये जो हमारे इस आजकल के वातावरण ने बड़े स्वतंत्र कर दिए। छोटे छोटे बच्चे स्कूलों कॉलेजों में तो छोड़िए, जो आज छोटे बच्चे जो कब 6-7 वर्ष के भी है, वो भी इस मोबाइल से बड़े परिचित है। आज मैं इससे जो जुड़ बिल्कुल रहा हूँ, मुझे इतनी इस टेक्निक का पता नहीं है। इन बच्चों ने, यदि ये बच्चे नहीं जोड़ते तो हम नहीं जोड़ पा रहे हैं। तो ये एक अच्छाई जी भी जी है कि इससे हमारे बच्चों का बौद्धिक विकास बहुत हुआ है। जो जिन बिल्कुल जिन जिन चीजों को हम कॉलेज में जाके सीखते थे, वो आज बच्चा स्कूल जाने से पहले सीख रहा है। ये इसके जी लाभ भी है। परंतु हम ये प्रार्थना भगवान से भी करें, बच्चों से भी यही हम इनको ये बताएंगे कि जो अच्छाइयाँ हैं वो उनको ग्रहण करें, और जो त्याज्य चीजें हैं छोड़ने योग्य है, जिससे सामाजिक और हमारा वैयक्तिक जीवन जो है वो बिगड़ रहा हो,
तो से चीजें भी ना युवा वर्ग को चाहिए, वो छोड़ दे। तो मैं ये मानता हूँ गुरु इस जी, दिशा में। गुरु जी क्षमा चाहूँ अगर एक छोटा सा प्रश्न हम जोड़ दूं, क्योंकि जी ये जी मेरे जीवन रा अपना अनुभव बेसो जी जी और तुसे अभी भी ये देख रखा मान दे अंदर, मेरे अंदर जी जी। तुसे बहुत बार ये चीज देख रहा हूँ कि जो संयम है शायद हाँ जी। कभी कभी आ जा रहा है, कभी कभी नहीं, जो तो भूखा इंसान है सो से तो, और तुसे मान दे मेरे अंदर भी बहुत बार देख रहा हूँ कि परिहार जो है बहुत सारी बातों से बोल जाओ जो मन चुपाए नहीं बोलनी चाहिए, और तिथरी कुछ मर्यादा होनी तिथर तुसे रूप आप ही बहुत सारे देख रखे मेरे। जी जी तो जी जी। सब तो पहले एक चीज तुझे सारी जो युवारी बातें चली होंगी सो इनमें एक चीज जरूर हाँ जोड़ जी। दो कि जो संयम है से हाँ जी। आदमी के किशा रखना चाहिए, खासकर आज के युवा के। भाई जो तारे हाँ जी। अंदर जो प्रश्न छुपे होंगे सो या तितरे कब किसे रखने हैं, और हाँ जब जी। कोई वेदना कोई बात तुझको कोई चुभी जाओ हम्म, तो से मंचों पर जायरो या केथी भी जायरो अपनी जो स्थिति पर संयम किशा रखना से भी एक बार दूसरे जरूर हमारे दर्शक को बता दो, क्योंकि ये मुआपी भी महसूस करा का बाद तो तुसे भी कुछ दिन पहले महसूस किया होला, है ना? फिर जी 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 अपने जी। दिल दुख चाहो भी यार आपने गलत किया, परंतु भावना पे कई बार अपना नियंत्रण जो युवा है से कई बार नहीं युवा नहीं रख पाता आज की तारीख में, संयम रखना तो इसका होता ये ही नहीं है आज के तारीख में। तो ये से भी एक ऐसा बार है। दूसरे इस हाँ। जी। नहीं परिहार जी, ये मानवीय दुर्बलताएं हैं और हुँ। सबलताएं हैं, दो चीजें होती है जो कई बार जी, हमारे संस्कार बस जो है वो आशा जो है प्राप्त हुई ना जी। तो ये भी जी, एक अपनी वाणी पर जो हमारे कुल मिलाकर के जो शरीर है, ये शरीर हमारे 25 तत्वों से बना हुआ है। तो तेते जो है वो हमारे जी, जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, और उसके जो मन है वो उभय इंद्रिय है। वो कर्म इंद्रिय भी है और वो ज्ञान इंद्रिय भी है। तो इससे जी, सबसे पहले जरूरत आज ये है कि जो हमारा मन है उस पर हम, यद्यपि ये मन बहुत चंचल है, गीता में भी कहा है चंचलम ही मन कृष्णा जी, परमास्ति बलवत दृढ़म। तो वहां भी अर्जुन के लिए कहा गया कि ये बलपूर्वक जो है इस पर नियंत्रण करो। तो ये हमारी जो वाणी है उस पर हम कैसे नियंत्रण करें, मन में कैसे, मन पर जो है वो कैसे नियंत्रण करें, हर इंद्रियों पर कैसे नियंत्रण, ये इंद्रिय जो संयम है इस पर हमारे शास्त्रों में जी, बड़ा भारी जो है वो जोर दिया हुआ है। तो इसको हमने जी, देखना है कि क्या चीज हमारे अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है, क्या बोलनी चाहिए क्या ना बोलनी चाहिए, ये थोड़ा सा हमारे बौद्धिक क्रम से, इसलिए हमारे लेखन में भी ये चीजें हैं कि उसमें भी 4 तत्व होते हैं। बौद्धिक तत्व है, भावना तो बड़ी भारी चंचल है कि इसमें जब भावनाओं के प्रवाह में कई बार लेखक बह जाता है, उस तरीके से वक्ता भी बह जाता है, बोल जाता है। परंतु ये वाणी का नियंत्रण, वाणी का संयम जो है वो एक आदमी को धीरे धीरे प्रयास से सीखना चाहिए। भाई मंच पर से क्या कुछ चीजें बोलनी चाहिए क्या नहीं बोलनी चाहिए, उस पे कहीं धारा प्रवाह में आकर के, क्योंकि वाणी तो है, इसमें आप जो है वो शब्द एक अनुकूल बैठ जाता है, दूसरा प्रतिकूल बन जाता है। तो मैं तो इस संदर्भ में यही कहूंगा परिहार जी कि वक्ता जब जाए, उसको एक तो कोई भगवती की कृपा भी होती है, तो वो केवल भावावेश में आकर ही अपना वक्तव्य ना दे, उसमें थोड़ा औचित्य है, उसको भी औचित्य शब्द का अर्थ ही है उचितस्य च यो भाव है, जो समाज के लिए, जो श्रोता के लिए, जो परिवेश के लिए अनुकूल हो, वो चीजें जो है वो संयमित वाणी का प्रयोग हो। तो ऐसा मैं मानता हूँ कि भाई ऐसा होना चाहिए। वैसे आप में ऐसा नहीं, वो तो आप क्या है, कोई भी है, भावनाओं में कोई भी बह जाता है। तो ऐसा आप ये ना सोचिए कि भाई कोई आप में इसकी कोई अधिकता है या आप इसको ऐसा ऐसा पाते हैं। ये तो मानवीय दुर्बलता है, उसमें आवेश उसमें आक्रोश और उसमें भावनाओं में बहने की जो ये है, वो नैसर्गिक वो है, मानवीय मानवीय दुर्बलताओं में भी आते हैं। और जो इनका सही प्रयोग करते हैं वो एक सबल वक्ता है या सबल सामर्थ्य, तितिक्षा पूर्ण, तितिक्षा होती है सहनशीलता। तो जिसमें जी, ये चीजें आ जाती है तो धीरे धीरे जो है वो अपने अनुभव के साथ आगे आगे जो है वो स्वतः ही कई बार आदमी में प्रवेश कर जाती है।
जी, जी, बहुत ही बेहतर तरीके से तुसें ये चीज़ों सारी बातों रखी और सब तो अच्छी बात की संयम की इच्छा रखना क्योंकि अऊँ आपी भी बहुत बार तुसा आपी देख रखा तो बातों समझाओ भी तुसे भी परिहारी नहीं करना, नहीं है नहीं ना? नहीं ये बात नहीं तो चलो अलग गुरुजी अगर तारी इजाज़त हो तो असो हो तो अब हमें जो महाराज का विषय सो पचरालू किताब असो जो जी 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 आदरणीय जी मदन जी हिमाचली जी अभी तक कुछ जोड़ नहीं पाओ, कुछ तकनीकी खराबी सो मैं तेरा चराड़ू बोला बोले किताबों कि में संक्षिप्त हाँ जी हाँ, जी। कुछ तो से जुड़ ही नहीं पाओ अभी। अच्छा 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 हाँ नहीं देखो जी ये तो परिहार जी असरा खास करके जो ऐसे सोलने वाले हैं चाहे बोली की हुँ, दृष्टि हुँ। से चाहे बागली है कहलूरी है हंडूरी है जो भी है परंतु ये माँ शूलिनी की जो है इतनी बड़ी कृपा है कि यहाँ हर विधा जी, के सारे जो लेखक यहाँ हमारे जिला सोलन में जो है वो आशा मिलो है चाहे वो संस्कृत के हुँ। आचार्य केशव जैसे जिनके न केवल आचार्य हिमाचल जी पर पूरे हाँ, भारत वर्ष इतना नाम है हमारे गुरुजी है बड़ा हमारा मस्तिष्क और हमारी छाती बड़ी चौड़ी होती बिल्कुल। है हिंदी और ये अच्छे लेखक है ये ना केवल यहाँ बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर से हमारे चाहे डॉक्टर वशिष्ठ जी है या दूसरे लोग है देखो वहाँ हाँ, समीक्षक हाँ, हमारे बिल्कुल। हेमराज कौशिक जी हाँ, है तो बड़ी ऐसे बड़ी भारी गौरव वो प्राप्त हुआ पीछे मंत्रत ऐसे कि देखो अभी एक पुस्तक निकाली थी लगभग 70-72 आसार कवि जो सोलनी रही कभी ये सोलन जिले रही तो ये क्या बात सारी है। बड़ी हाँ, भारी भगवती की कृपा या यूं कह लीजिए माँ शूलिनी की कृपा या सरस्वती की अनुकंपा इस हमारे इस जिले पर जो है वो बराबर बनी हुई है तो उसी के ये बर्द पुत्र जो आसार ये हिमाचली जी भी है हिमाचल से आप तुझे हुँ, आपको भी परिचय दिया कर देना ना भाई एक और ये जहाँ हिंदी संस्कृत वाले लेखक है पहाड़ी वाले लेखक है तो साथे तो अपने निर्मल पंचायत नौणी के भी प्रधान भी है वो सेवा भाव भी ना बिल्कुल। कि वो है तो असर है तो गीता दे कहा है परिहार जी कि विद्या विनय संपन्न है गीता के 5वें अध्याय का 18वां श्लोक है कि ऐसी ये जी, चीजें बड़ी दुर्लभ हो एक जो एक पढ़ा लिखा भी हो और विनम्र हो हमारे क्या होता है कि पढ़ी गई कुछ अक्षर ग्रंथन के मदमस्त मतंग भई मतिया ये हमारे बिल्कुल। वैद्य सूर्य सिंह जी जो हबड़ के थे और हमारे स्वतंत्र सेनानी और इसके जो है वो खादी बोर्ड के चेयरमैन भी रहे तो अब तो आजकल तो बेचारे स्वर्गवास हो गया उनका हो गया पीछे 1992 में तो उन्होंने जो एक ही श्लोक करा अपने सिरमौरी बोली वो अनुवाद किया था कब की पढ़ी कई कछु अक्षर ग्रंथन के मदमस्त मतंग भईमतिया भाई एक थोड़े दो अक्षर क्या सीख लिए किसी ने कि वो बड़ा भारी अपने को विद्वान बन जाता है ये तो हुँ, हुँ। विद्या का जो पारावार है वो परिहार जी बहुत व्यापक है ये तो कहीं माँ सरस्वती के कुछ ज्ञान के छींटे पड़ जाते हैं तो थोड़ा मोटा जो है वो कोई सीख लेता है नहीं तो ये तो ज्ञान और इसका समुद्र तो बड़ा भारी वो है तो ये सारी चीजें बिल्कुल। हमारे हिमाचली की में आप देखेंगे कि भाई बहुत चाहे वो पहाड़िया देखो 2-3 किताबें इनकी इससे पहले भी छपी गुड़िया और इंडिया ते भी हाँ खूब जी, लिखो है और संस्कृता दे भी बिल्कुल। जहाँ भी कोई मंच संचालन की विधा देखो नारी या दूसरे सामाजिक मिलनसारी देखो ये अद्भुत। सारी चीजें ना दे जो है वो घनीभूत यानी समाई हुई आशा सबड़ी जो मिल जावे बिल्कुल, तो इन्हें जो अभी पीछे निकली इनकी रचना जो फसराड़ू ते तेरा अर्थ जो है भाई एड़ा आदमी से जो करना कुछ नहीं खाली डींगे आंकनी खाली मतलब ऐसी बातें हाँकते रहना ऐसे आज आज समाजों दे ऐसे पात्र बड़े भारी मिला करो है बहुत लोग है ये आज जो ते नहीं है मुंशी प्रेमचंद जी रा जो ऐसे कहानी पढ़ी है ना कफन तेते देवी घिसो और कमल माधव हाँ, दो एड़े ही बिल्कुल, पात्र है हाँ दो बिल्कुल। एड़े पात्र है वो भी गप्पों में क्योंकि वो सच्चे भी थे कि ते वजह से जो अब हाँ देखो जी, बड़े कठिन परिश्रम करने वाला कोई चाहे वो करसानी करो बागवानी करो या दूसरे काम करो जेवे तेस चो लाभ कुछ नहीं होना है नहीं तो उस करने का फायदा क्या होना तो तेवे ये जो बिल फसराड़ू लोग है ये ऐसा स्थिति यारा खूब नेड़े ते जो है वो परखो है से बोले वे जो बड़े कमाने कमाने वाले ना उन्हें कुछ मिलता तो कमाने का फायदा क्या है तो चुपचाप तो वो गप्पे गुप्पे मार के फसराड़े मार के अपना जीवन व्यतीत करो तो ये सारा इस किताबारा जो इनका मूल ध्येय है तो यही है कि सामाजिक के एक ऐसा वर्ग एक ऐसी टोली एक ऐसा जो है वो जमघट आदमी रहा
से जे निष्क्रिय भाव से ये अपना जीवन यापन कर रहा तीना दे ऊपर इन्हां दी बड़ी हास्य और व्यंग्य दृष्टि से ये इसके तरह शीर्षक ने रखा। बिल्कुल। रचना चाहे कोई भी हो, और रचना कोई भी हो, जो रचना रे आसे 7 अंग माने जाते, जब आप से समीक्षा करने लगोए तो सबसे पहला अंग शीर्षक हुआ। रचना का जी, शीर्षक क्या है, कहानी का शीर्षक क्या है, उपन्यास का शीर्षक क्या है, कविता का शीर्षक क्या है, वो शीर्षक जो है वो पाठक वर्ग को पढ़ने वाले जो या उस साहित्य में प्रवृत्त होने वाले जो लोग है तीनों जो है वो अपनी ओर आकृष्ट करता है। इसलिए जी, ये जो फचराड़ू है ये बहुत ही सुंदर जो है वो इन्होंने जो है इस तरह जो है वो शीर्षक दित्या है जी इस रचना जी। रा। तो क्योंकि ये एक तो तारा ना थोड़ा-सा कैमरा शायद गिरवादा है थोड़ा-सा फ़ोन जो है थोड़ा-सा ठीक कर लो उसे ताकि तारा जो चेहरा है से हमारे दर्शक के देख सको। अ, बस वो आजकल तो बस। ये जो ठंड ठुंड करके ना जी ऐसे ही कुछ ठीक है जी। हाँ, बिल्कुल। हाँ, जी, अब ठीक है गुरुजी। अच्छा, बिल्कुल माके के कहानी रा नाम नहीं याद आओ बिल्कुल ना एक कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की जो जिंदा से माँ बेटे की कहानी है और तीसरा जो पति है महारा से एक छोटी जी घटना पाए से चल जाओ जेला में चल जाओ और तेरे पास से तेरा बेचारे रा मृत्यु हो ही जाओ वापस आई रहो और से बेटा जो है बेटा बाजू तो जज बन जाओ और तीन दी बहुत अच्छी एक कहानी है माँ कैसे कहानी रा नो नहीं अभी याद है मुंशी प्रेमचंद जी की परिहाती में कहानी तो है लगभग तो लगभग खजराट 200-250 ना बड़ा 200-250 कहानियां जो है ना इन्हें लिखी है। 12-14 तो इनको एक दर्जन तो जी उपन्यास ही इनके मुंशी प्रेमचंद ने। ये बड़े हाँ सामाजिक लेखक बिल्कुल और सच्ची गल तो है भाई ये आसे ये जो मुंशी प्रेमचंद और दूसरे ऐसे हमारे साहित्यकार हुए इनकी इन ये रचना पढ़ी कि ने आसे थोड़ा लिखना का जो है वो प्रारंभ किया था। लिखने से पहले अध्ययन जैसे मैं तो सब बुलाया ना जी कि लेखक को हम्म बहुज्ञ होना बड़ा जरूरी है। ये दो चीजें बड़ी दुर्लभ है जी जो आजकल नहीं हो रही है ना जी। एक तो बहुश्रुत हम्म और बहुज्ञ। बहुश्रुत मैंने सुनना आसे सुनना नहीं चाहते सुनाना चाहो है ये बड़ी भारी हमारे में हाँ कमी बिल्कुल रहती है। तो जो कम अधिक रहती सुनेगा अधिक पढ़ेगा जानेगा तो वो जो है वो निश्चित रूप से जो है वो किसी और जो है वो प्रवृत्त होगा। मुंशी प्रेमचंद और दूसरे कई उस समय के साहित्यकार थे तो वो उनका साहित्य पढ़ने से जो है वो उपन्यासकारों ने उपन्यास लिखने शुरू किए कहानीकारों ने कहानियां लिखनी शुरू की और उसमें सामाजिकता और समय सापेक्षता की जो है वो बातें वो लिखनी जो है वो प्रारंभ हुई। जी, बिल्कुल। तो रमेश भाई अब जी हमारे जो एक कुछ प्रश्न भी पूछना चाहो है जी रमेश जी भाई जी जी तुझसे कुछ प्रश्न इतने पूछना चाहो है तो अपना प्रश्न जरूर तुझे आदरणीय गुरु जी का सामने रखो। हाँ, आदरणीय गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है, एक शंका है। शंका जी ये कि गुरुजी, जब पहले शिक्षक अपने शिष्य के शिक्षा दियो थे हाँ तो जी तीनदा दंडारा प्रावधान था कि दंड जी देते थे और ते चाहे आदमी सभ्य निकलो था, बड़े हाँ सभ्य लोग निकलो थे। हाँ हाँ लेकिन अब सरकार भी और अभिभावक भी दोनों ही से वो गोया कि भाई शिक्षक अपने शिष्य के किसी भी प्रकार का दंड नहीं दे सकता। हाँ और हाँ से हाँ, दूजे दिन स्कूल चले जाओ, क्या अभिभावक भी, कमाल। और शिक्षक रे अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल हो जाओ। तो मतलब ये है कि अब समाज सभ्य नहीं लग रहा उन्हें, और बच्चे जवाब दो अपने माता पिता रा इतना सम्मान नहीं करते। तो मेरा कहने का मतलब कि जो ये प्रथा है दंड ना देने लिए कितनी सही है। रमेश जी बड़ा भारी आप जो निरंतर जी आपकी जो सोच है और आपकी जो जिज्ञासा है वो बड़ी भारी समाजोपकार करनी समाज की भलाई के लिए चिंतन है आपका इसके लिए आपका साधुवाद। देखो एक आसानी कहावत है भाई जहाँ है डर करवा कर हमारे अपनी बोलिए जो जी जहाँ का मैं हूँ तो उसे जी वहाँ का ये है भाई डर करवा कर। डर होना बड़ा जरूरी होता है। हमारे बुजुर्ग जी जब पहले घर में कहीं बाहर से काम काज करके आते थे तो वो उन्होंने एक काल्पनिक जैसा खंगारा देना
तो उससे क्या होता था कि हमारे जो पुत्र वधुएं हैं, बहुएं हैं, माताएं हैं, वो सतर्क हो जाती है। वो बच्चों को कहते हैं लो जी बुजुर्ग आ रहा है, तो वो भय होता था जी एक। वैसे ही हमारे समाज में जब हम पढ़ते थे तो कई बार सोचते थे, कई बार ये जरूरी नहीं है कि अब जो हमारे अध्यापक है, गुरु है, उनके अपने बच्चे भी है, कोई जो उनका पढ़ने वाला विद्यार्थी है, कोई इतना दुश्मन तो है नहीं। तो कई बार हम सुनते थे भी जी इतना पीट देते थे कि उसको कई बार जो है वो बच्चा घायल भी हो जाता था। खैर वो तो इतनी सीमा से बाहर तो नहीं होना चाहिए था। परंतु शिष्य शब्द का अर्थ ही रमेश जी होता है शासितुम योग्य शिष्य, जिस पर हम जी नियंत्रण कर सके। और ये हमारी बड़ी जी परंपरा है, बहुत पुरानी सी। कई बार बोलते हैं कि देखो जी कैसे गुरु हो, एकलव्य को वो अंगूठा ही क्या कर दिया। अरे यदि उन्होंने जी अंगूठा क्या किया और हमारे शिष्य ने जो अपना अंगूठा परे ये कर दिया, तो आज तक एकलव्य को, ध्रुव को, इनको हम आज भी स्मरण करो, याद करो इनके बलिदान को। आचार्य जी साहित्य जी ने बोला है कि त्याग से जो है ये जो पशु, त्यागात जगति पूजनते पशु पाषाण पादपा। त्याग से ये तीन चीजें आज पूजी जाती है। जो हम पत्थर पूजते हैं तो क्यों है? इनमें त्याग है। जी ये जो हमारे वृक्ष है इनको पादप कहते हैं, पादे नहीं पिए थी पाद पर जड़ों से अपना ये भोजन ग्रहण करते हैं। ये जो वृक्ष है इनकी त्याग भावना है। पशु हुआ, जी ये जो हमारे चाहे गो है, चाहे भैंसे हैं, चाहे वो है, तो वो त्याग करके। तो ये त्याग की हमारी जो परंपरा पहले से भरती भारतीय चल रही है, ये भी इसमें जो है वो कारण होता था। और शिष्यों के लिए तो रमेश जी हमारे साहित्य में कहा था कि आज्ञा गुरु नाम है विचारणीय, कि जो गुरु ने कह जी दिया वो विचारना नहीं पड़ता विद्यार्थियों को कि गुरु जी क्या ठीक बोले कि नहीं बोले। उसमें क्योंकि गुरुओं का बिल्कुल गौरव होता था। और गुरु भी आम ये नहीं होते थे भी आज जैसे आजकल हमारे गुरुओं में भी बड़ी दुर्बलता है। उन्होंने ठीक बच्चों को नहीं पढ़ाते हो, बाहर चाहे ट्यूशन कर लेनी उन्होंने, बाहर चाहे ठेकेदारी का काम कर लेना, ऐसे से कई अपवाद जो है वो हमारे समाज में आज भी है। तो जी पहले गुरुओं की भी महिमा होती थी और बच्चों में भी अनुशासन होता था। गुरु जी गौरवात, गुरु गौरव से माना जाता था। और जो विद्यार्थी है वो अनुशासन से माने जाते थे। तो ये जीवन जी में समाज, चाहे वो ये विद्यार्थी और गुरु की बात ही नहीं रमेश जी, ये समाज की बात भी है। जी यदि समाज में जी हमारी दो चीजों को अभिप्रेरणा के रूप में माना जाता है, एक दंड, एक पुरस्कार। ये जो आज हम जी लोगों को सम्मानित करते हैं, बड़े बड़े सम्मान मिलते हैं, लाखों के सम्मान देते हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार जी मिलते हैं, वो काहे के लिए मिलते हैं? प्रेरणा। एक आदमी ने कुछ कर रखा है, एक सेना का कोई ऐसे व्यक्तित्व जो है वो हो जाता है, तो उसको बड़े बड़े मेडल देते हैं। तो क्यों देते हैं? उसको सम्मान ये करने के लिए। और दंड काहे के लिए होता है? दंड को मारने के लिए थोड़ी होता। चाहे वो विद्यार्थी के जी लिए है या समाज में जो बुरा करने के लिए, ताकि दूसरों लोगों को ये प्रेरणा मिले कि अमुक काम करने से ये चीज प्राप्त होती है। इसलिए जी ये दंड और ये पुरस्कार। अब देखो मैं तो जी स्कूलों कॉलेजों में रहा है, हमारे जो ये वहां भी जो फाइन लगता है दंड निधि, वो दंड निधि क्यों? तो जो जी बच्चा नियमित नहीं आ रहा है या जो बच्चा अनुशासनहीनता करता है, तो उसको वो दंड लगाया जाता है। और जो योग्य बच्चा है वो उस पैसे का सदुपयोग करके उसको हम पुरस्कार देते हैं। तो ये चीजें सारी, जी पुरस्कार और दंड, ये दो अभिप्रेरणाएं हैं। और आज जी हमारे जो तथाकथित लोग, मैं तो हम तो इसके बिल्कुल ही वो है, क्योंकि प्राप्ते तो सोर्से वर्षे पुत्र मित्रवत आचर्यते, नीति कहती है। आचार्य जो कुछ एक ग्रंथ है जो नीति पर ग्रंथ है, जिससे कि मूर्ख बच्चों को भी, हमारे विष्णु शर्मा जैसे ने जो पंचतंत्र लिखा, तो उसके पास जी एक राजा के अपने 3 बच्चे छोड़ दिए, तो उन्होंने इन कहानियों को सुना करके ही वो जो है मूर्खों से वो विद्वान बना दिया। तो कहने का बिल्कुल तात्पर्य ये है कि ये चीजें जो है वो बच्चे और गुरु का जो पहले से जो संबंध था, गुरु परंपरा थी, गुरु हमारे वो होते थे, निकेतन होते थे, जिसमें बच्चों को उसमें छोड़ देते थे। आज तो हमारे गुरुओं को तनख्वाहें मिलती थी, पहले जो है वो ऐसे आश्रमों में गुरु के वहां जाके सेवा करते थे विद्यार्थी। और जिन्होंने सेवा की जी आज बड़े बड़े अच्छे पदों पर है। हमारे जो आचार्य देवव्रत जी थे, पीछे राज्यपाल थे, तो गुरुकुलों से पढ़े हुए लोग थे, तो संस्कारवान होते थे। तो संस्कार जी संस्कार जहाँ होंगे वहाँ
जब इनको बोलना ही कुछ नहीं है, यही कारण है कि आज सारे बच्चे तो हम नहीं कहेंगे, योग्य भी बच्चे हैं, पर कुछ ऐसे हैं कि वो 10वीं भी कर जाएंगे तो परमेश्वर से आप प्रार्थना पत्र नहीं लिखा पाएंगे, क्योंकि डर नहीं रहा। जी फेल आप कर नहीं जी सकते, नहीं ये भी साथ में नियम कर दिए कि भाई आगे तक खींचते जाओ। अब कौन किसका मस्तिष्क कैसे चलता है, कहाँ कहाँ हमारी नीति निर्धारित हो जाती है, ये कैसे कैसे शिक्षाविद है, ये सारा घालमेल एक ढांचे की भी कोई कमी रह जाती है, वो इससे चला चला आ रहा है ये। तो ऐसा कुछ भी नहीं, कहीं संयोग बस कोई घटना से किसी बच्चे को आप तो अपने घर में भी हो जाता है। कई बार हम जी क्रोध में आकर के कहीं थोड़ा लगा दिए बच्चे को, ऐसी जगह लग गया तो कोई ज्यादा नुकसान भी हो जाता है। परंतु चलो ठीक है, जी ये तो कला है किसी की अपने अपने सिखाने की। हम भी अध्यापक रहे तो पहले पहले चल पड़ता था, परंतु हम अब देखा भी था वो नहीं। हमारे तो कॉलेजों में भी आजकल जो वो करने वाले हैं वो कई बार डांट देते हैं बच्चों को, पर क्या करना, ये जी अब ऐसी परंपराएं इन्होंने वो की। परंतु जो पहले सिस्टम था वो बहुत उत्तम था। आज हम वैज्ञानिकता की दौड़ में जो है नए नए चीजें वो आ गई है, नए नए पाठ्यक्रम आ रहे हैं, परंतु जो पुरातनता की जो परंपरा हमारे टाइम में, हम आज भी उसको स्मरण करते हैं। आज भी हम अपने गुरुओं के सामने एक कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, और उसमें क्या है जी बैठने जी तो आजकल तो पता नहीं क्या क्या बच्चे बोल भी देते हैं, वो तो बात वो है। परंतु कुल मिला करके ये गुरु और शिष्य की जो शाश्वत परंपरा है, क्योंकि आचार्य देवो भव कहा, हमारे जो जी जो आचार्य जिसको हम गुरु कहते हैं ना जी, ये गृह धातु से ये जी शब्द बनता है, जिससे हम हमें जी हमें वो जीवनोपयोगी ऐसी प्रेरणाएं अभिप्रेरणा देता है, उसको हम गुरु कहते हैं। और आचार्य को बिल्कुल कहते हैं आचार्य आचनोति अर्थान, आचार्य आचारम ग्राह्यति। वो स्वयं, मैं अपने मित्रों को भी कहता हूँ कि जब वो डॉक्टरेट हो जाते हैं तो कम से कम इतना ध्यान रखें कि हमने बड़ी भारी सर्वोच्च उपाधि प्राप्त की है, तो हम जो मंचों पर से जी बोले, विद्यार्थियों को बोले, वो कोई न्याय संगत बात बोले उसमें। क्योंकि यदि जी गुरु अच्छा होगा तो चेले भी, उसके विद्यार्थी जो भी वो स्वतः ही ऐसे ही होंगे। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि ये जो कुछ ढांचा परिवर्तित हुआ है या किया जाता है, तो वो जो नीति निर्धारक लोग हैं वो भी शिक्षाविद हों, और कुछ ऐसी प्रेरणा स्थापित कर तो वो ठीक रहती है। नहीं तो गुरु और शिष्य तो पिता और पुत्र का संबंध है। तो मुझे नहीं लगता कि एक पिता जो है अपने पुत्र को निर्ममता से कोई पीटे या ये करे। जी कुछ ऐसा मैं तो आपके, पता नहीं आपने जो पूछा वो मैं आपके युक्त युक्त आपको बता रहा हूँ कि नहीं है, तो आप बताएंगे इसका। हाँ जी। नहीं गुरु जी बहुत फटा ही भाजी रे रमेश भाजी रे प्रश्नों दा एक छोटा सा आऊं भी प्रश्न जोड़ दूं फटाफट जल्दी जल्दी। हाँ हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, जोड़ो। सफलता और असफलता, हाँ इन री परिभाषा अगर तारी नजरों में हमारे दर्शकों एक बार तो जरूर बता दो भी सफल कहाँ सो और सफलता कहाँ सो। जैसा कि आज की तारीख को हम मान लो कि जो पैसे वाला सो, जिसका बड़ी जी कार सो, जिसका बड़ा जा घर सो, से सफल सो, और जिसका सब कुछ सो, या राजनीतिक जिसका ज्यादा संसाधन सो, से बहुत अच्छा एक सफल आदमी सो। एक हाँ। आदमी सो जो बेचारा आज भी चढ़ने लगा होंगे और से, परंतु तो इसका शिक्षा या ज्ञान से बहुत अच्छा सो। तो संक्षिप्त रूप में चाहूँ भाई, अगर तेत पावी तो थोड़ा सा प्रकाश पाई दो तो बहुत अच्छा रहा हमारे दर्शकों की खातर। और एक जो प्रश्न है कि बच्चे किस तरफा के जाने लगे होंगे, तीनों को शायद इतने प्रश्न बहुत सारे जो प्रश्न है तीनों ने जीवन में तेरे उत्तर मिल जाने एक बारी। ऐसा है परिहार जी कि जी सफलता और असफलता जो है वो दोनों ही एक जीवन की एक सरणियां है, मार्ग हैं। और जो समझदार व्यक्ति है वो इसमें कोई ज्यादा वो नहीं, सफल अपने प्रयास प्रयास जो है वो हर व्यक्ति करता है। कौन नहीं चाहता कि हम ऊंचाइयों पर जाएं, परंतु जो हमारा जी प्रारब्ध, ये सारी चीजें हमारे शास्त्रों में सारी चीजें निहित लिखी हुई है। सफल जीवन जो मिला हुआ है किसी व्यक्ति को, उसका प्राप्तव्य क्या है। जो हम शिक्षा की भी बात करते हैं तो शिक्षा, ये जो डिग्री है हमारी, एमफिल है, बीए एमए वगैरह है, ये शिक्षा नहीं है। उसमें भी दो तरह की शिक्षा बता रही रखी है, परा और अपरा विद्या। परा
अच्छा। विद्या जो है वो श्रेष्ठ विद्या मानी जाती है, जिससे हम आत्मा और परमात्मा का चिंतन करते हैं। और जो ये हमारे प्रेयस, उसको प्रेयस और श्रेयस ये दो चीजें भी बोलते हैं। प्रिय है जो हमारे को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाती है, श्रेय होती है जिससे हमने मैट्रिक करते तो हमें क्लर्क तक की शिक्षा मिल जाती है, आगे पढ़ जाते हैं तो स्कूल कैडर के लक्ष्य लग जाते हैं, या ये लग जाते हैं, अधिकारी लग जाते हैं, यदि इंजीनियरिंग करते हैं तो भी लगते हैं। इसी तरीके से ये सफलता और असफलता भी है। कुछ लोग भौतिक इन चीजों को प्राप्त करके अपने को सफल समझते हैं, जबकि मानवीय धर्म क्या है, वो एक अलग रास्ता है। जो को नीतिकार ने भी कहा है कि भाई ये जो आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तथा पशु भी नारायणम, ये खाना पीना और आनंद लेना ये तो पशुओं की प्रवृत्ति है। ये इसको हम जी। सफलता मान के चलते तो हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमारा जो क्या है कि जो धर्म है, उस धर्म को समझना है। उस धर्म में भी हमारा उलझे हुए, आज हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारे समाज में धर्म की परिभाषा गलत लगा लेते हैं। हमारे वर्ण व्यवस्था पर लोग उलझे हुए हैं, और हमारे जो दूसरे कहते हैं कि ये बड़ा भाग्यशाली, वो भाग्य शब्द को लेकर के वो उलझा हुआ आदमी। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो मानव जन्म हुआ है, वो मानव जन्म ये भौतिक सफलताओं तक ही सीमित नहीं है। अभाव में भी प्रभाव के दर्शन हो जाते हैं। स्वभाव, जी। अभाव ही स्वभाव बना देता है। जो हमारे ये सुख सुविधाएं ज्यादा होती है, वो उदंडता तभी आ रही है, निःसंसता तभी आ रही है, और वो हम उसको सफलता मानते हैं, तो हमारी बड़ी भारी एक भूल है। मानव की सफलता मानवीय दायित्वों का निर्वाह करके थोड़े में जो है वो अधिक मान करके चलने में वो है। क्योंकि यदि मैं करोड़पति हूंगा, तो करोड़पति होने के अर्थ भी जो है वो भी मुझे दो ही रोटियां प्राप्त होगी। आज क्या है कि जिनके पास उपलब्धियां इन चीजों की है, वो खा पी नहीं रह सकते, जो अपने को बड़े सफल मान रहे हैं। और जो असफलता है, क्योंकि असफलता सफलता की प्राप्ति का प्रयास होता है, तो ये दोनों शब्द कोई ऐसे हताश निराश होने वाले नहीं है। ये थोड़ी सी विचारणा होती है कि हम जो सफलता समझ रहे हैं वो क्या है, कि जो हमारे दायित्व है क्या हम उनका सही निर्वाह कर पा रहे हैं, हमारे सामाजिक संबंध ठीक है, पारिवारिक संबंध ठीक है, क्या हमारी आध्यात्मिक चिंतन जो है वो हमारा सही है। तो ये एक बड़ी संकीर्णता और व्यापकता के दोनों प्रतीक है। संकीर्णता और संकुचित अर्थ में हम सफल ये मानते हैं कि एन केन प्रकारेण, चाहे आप हेरा फेरी कर रहे हैं, चाहे कुछ कर रहे हैं, उससे यदि तुझे अपने आजकल सारे सुख सुविधाएं आपके पास है, तो मेरी दृष्टि में वो कोई सफलता नहीं है। और इसीलिए ये हमारे बड़े तीन शब्द बड़े इन आशा और जो दोनों आप निराशा वाली बात कर रहे हैं, इसके लिए मित भूख, हित भूख और रित भूख, ये गीता में भी यही कहा है कि जब हम हमारा ऐसा अनेक दूसरे विचारों से जो संपत्ति इकट्ठी होती है, उससे हमारा परिवार दूषित होता है। और अधर्माभिभवात कृष्णा प्रदुष्यंति स्त्रिय दुष्टा सुजायते वर्ण संकरा, उससे क्या होता है, गलत अन्न घर आएगा जिसको हम सफलता मान के कर रहे हैं, और उससे उस गलत पैसे से हमारे जो संस्कार है वो परिवार के दूषित होते हैं। परिवार के संस्कार दूषित हो जाने से वर्ण संकर पैदा होते, जब वर्ण संकर पैदा होते तो वो उपद्रव करते हैं, समाज भी उससे प्रभावित होता है, परिवार भी प्रभावित होता है। तो ये सारा ही जो मैं समझ रहा हूँ कि सफलता और असफलता, आप यदि ठीक नीति परक जीवन जी रहे हैं और उसमें कुछ आपको बड़ी उपलब्धि हो रही है, तो ईश्वर का धन्यवाद करते हुए उसका सदुपयोग जो है। और जो यदि गलत दिशा से आ रहा है, वाणिज्य से आ रहा है, हम कितनी सारी कमीशनें और वो कर रहे हैं, उससे हम उसको सफल मान करके चल रहे हैं, तो समझो कि वो कोई सफलता नहीं है, वो जीवन को गर्त में डालने वाला वो है। तो मैं कहाँ तक आपकी बात समझा, या मेरी बात से आप कितने संतुष्ट गुरुजी, होते हैं, एक ये आप दूसरी जो बात बोली से बिल्कुल सही बोली, परंतु हम्म, एक परेशानी जीवनों में कुछ कुछ खड़ी हुई जाओ, और से हम्म, परेशानी अब आऊं, अब अभी भी मेरी नजर पड़ी। भाई हम खैर लगभग लगभग 55 मिनट हो गए बातचीत करते हैं।
हाँ जी जीवन परिवेशों पाए लेखनी पाए करदे करदे और कार्यक्रम हमारा समापन होने पाएगा होता है। और जी 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 तुसु साथी प्रश्न जो करने हैं से सब छुट्टी को दे। बहुत सारे हाँ जी प्रश्न जितने भी तुसु साथी करने थे या और जो बातचीत करनी थी, से समय रे हम्म, पता नहीं क्यों इतना बलवान हो, ये समय इतना इतना जल्दी-जल्दी क्यों खत्म हो जाओ। भाई से मनोरंजन प्रश्न असो से तेरे उत्तर जब हमें छोड़ने लगूँ तो से समय सब तो पहले खत्म हो जाओ। और आज भी देखो चलो जी 55 मिनट हम आगे बातचीत करते-करते हुए और फिचराड़ू जी का भी मैं बहुत कम बात की, हाँ परंतु जो जी लेखन है या जीवन परिवेश है, तिथमा खत्म बात करते-करते हमें से हाँ जो जी 1 घंटे का समय है, से कार्यक्रम का हाँ जी समापन री तरफ आएगा होता है। परंतु गुरुजी हाँ जी जानदे-जानदे एक छोटा-सा प्रश्न तई रोना दूसरा थी, भई जो हाँ जी फचराड़ू किताब है, हालाँकि पर कोशिश करनी भी अगले सप्ताह या कभी भी एक बारी पुनः हमारे इस किताबों पर चर्चा करनी। फचराड़ू किताबों में वैसे तो उसे बताई हाँ दिया जी था कि अलग-अलग परिवेश में ये पड़ी होती है सो परंतु जो तुसों के पचराड़ू में सबसे अच्छी किताबों में सबसे अच्छी बात लगी या कविता जो लगी या कहानी जो भी मतलब तुसों को अच्छी लगी, से अगर तुसे अपने हमारे जो दर्शक है तीनों को कुछ बताना चाहो और एक दो बात एक प्रश्न तई जोड़ना मेरे साथी इन्हें, भई जो भी हाँ जी युवा हैं या कोई हम्म, भी है, चाहे युवा साथी बड़े भी सो, लेखक सो, जिन्हों को पता नहीं सो भी तीनों का अगर अपनी किताब छपवानी हो या किताबों का जी प्रकाशन करवाना है तो तेरी विधा या नियम कास और किसे छपवाई जाओ आईएसबीएन नंबर का हो से हमारे दर्शकों को उसे बता दो परंतु पचराड़ू पाए तुसे अपना छोटा सा वक्तव्य पहले जरूर रखो ते तो बाद अगर अगला प्रश्न चलो ऐसा ना जी कि ये जो असर एक कवि साहित्यकार मदरी वाचाली हो रही है इन्हें आज जो हम्म तक मौलिक जो इन्हें ये 7 किताबा छपिया है परिहार जी और इन अमीन जो जी 3 किताबा बघाटी हिमाचली है दे इन्हें लिख रिया और बिल्कुल 3 अमीन जो बिल्कुल बुआरे पहाड़ी लघु कथा संग्रह इन रहा ये तेरे नाम बुआरे हैं जो इन्हें लिखे और दूजी बिल्कुल प्यार और हाँ जी कलियां है पहाड़ी कविता संग्रह है हाँ बिल्कुल प्यार और कलियां ना रही है ना जी और सभी ते बाद बिल्कुल इन्हें बिल्कुल 2019 दे फचराड़ू लिखा है ये फचराड़ू जो हाँ है वो जी पहाड़ी कविता रा संग्रह इन्हें समाज जो दितुरा तो फचराड़ू इनारा बिल्कुल मदनी हिमाचली हो रही 7वीं छपुरी रचना ये 6 किताबा पहले छपी गुरु है नरिया जी और 7वीं किताब ये तो जी ये जी 110 पन्ने दे बघाटिया दे ये जो है वो छपुरी ये किताब जो है ये सन 2019 दे ये तेरा जो है वो प्रकाशन हो रहा और ये तेरा जो मूल्य इन रख रहा हो 300 मूल्य तेरा इन मूल्य रख रहा और केथी क्या दे लिख रहा भाई इतने पहाड़ी कविता री किताबा दे छोटिया बढ़िया कम से कम 61 कविता 60 और एक ना जी 61 कविता ना ये जो है वो इतने संग्रह दे ना ये छपुरिया ये जो फचरालू जी किताबा दे जो सबसे पहली बघाटियारा जो है लखाड़ी जो मदन हिमाचली जो है वो अपनी ये बोलियारी महिमा के बारे दे सबसे पहले लिखवा से बोलो भाई जो ये अंग्रेजिया जो ज्यादा बोल वाला है ये अपनी ये बोलिए बघाटियारी पकड़ा जो ये टीला करा करवा ये बड़े भारी चिंतित हिमाचली हो रही ये वो बोलते भाई ये बिल्कुल सारी जो बघाटी बिल्कुल बोली है तो ये जो अंग्रेजी एड़ा प्रवाह आई गुरा हालांकि हूं तो सोचो परिहार जी भाई यदि आ सारी बोलिए दे कुछ अंग्रेजी रे शब्द भी आई जाओ है पंजाबी अरे भी आई जाओ ते क्या हम्म, है ते बोली जो है वो तेरा ज्यादा विस्तार ही बढ़वा पर से एड़ा नहीं हाँ होना जी चाहिए भाई ये तो आ सारी जो आजकल की बहुआ है आजकल की बच्चियां हैं सो अपने हम्म, वो 99 तो बताया कर दिया अपने बालका जो पर तो 99 बताना है फिर 99 बोलते भाई तो ये सारी चिंता हाँ तेने अपनी भूमिका दे ये लिख रही है अभी आशा जो है जैसे मैं तो 100 पहले बोले पे आश्रय तैतृ उपनिषद जो है वो मातृदेवो भव सबसे पहले बोलिया बिल्कुल तो सबसे बड़ा गुरु तो अम्मा हो जी हमारे घर आ जाए ना जी तो आ सारी जो हाँ जी माताएं बेचारिया सो कम से कम आने वाले आ सारी जो इन्हारी पीढ़ी जो आज जो पीढ़ी है इन अपनी बोलिया दे जो आ सारी माँ बोली है वो तेरा भी इनको जो है वो ज्ञान देना चाहिए ये ने अपनी किताब बारी भूमिका दे लिखवा फिर जाने पछाने दूर दूर तक जी ये हिमाचल रे नाव पुजाने वाले जो ये हिमाचली कवि हो रही जो है ना अपनी किताब पर नाव फचराड़ू जो है वो रख्या तो कहूँ रख्या से अपनी एक कविता दे बोलो है कि जेथी देखो आगे आगे जेथी देखो आगे हम्म आगे पिछो नहीं ये रोंदा साई सभी किनारे देखदा रोआ ये मेरा फचराड़ू पाई तो भाई सबसे आगे क्या बात रहना ये बताने हो कि भाई मैं बड़ा भारी जानकार है और
सबसे पहली हाँ पेज जी। जो है वो ये करना, जबकि इसमें आंदा जांदा में कुछ नहीं है। तो ये अपनी किताब बारह नहीं, हाँ पढ़ते जी। बड़ा प्यारी, इसके ना जो ये सारी कविताई है तेरिया, वो लगभग सारे ही अलग अलग विषय दे। कोई चाहे वो हमारे करसानी री गल है, बागवानी री गल है, नए नए प्रयोग करने की गल है, आ सारे युवा केड़े होने चाहिए, आ सारे खान पीन क्या होने चाहिए, सारे बिंदु जो है वो इतनी किताबें दे इन जो है वो समेट रहे भाई। तो देखो कवि हिमाचली जी, भले ही आज नौनी निर्मल पंचायत रे प्रधान ही भी है, पर तीना साथ से क्योंकि शास्त्री भी है, इन्होंने संस्कृति पढ़ी है। और संस्कृत आसारी जो है वो परिहार जी, इस ये तो देववाणी बोलो है, देववाणी। तो देववाणी क्यों बोलते हैं, हाँ क्योंकि जी। आशा देव 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 बोले जो हमारे को कुछ देवा, देवो दानाथ देवतनाथ दीपनाथ वाया सरे यास्क, जो वो हुए हैं ऋषि, उन्होंने इस तेरी परिभाषा की थी भी देवते से बोलो से जो चमको, देव उसको बोलते जो आशा कुछ देव और देवता से बोलो जो जो प्रकाशित करो। तो इन्होंने जो है वो बड़ा सुंदर उपदेश देंदे से बोलो कि नोय जुगोरा आया सवेरा और छोटड़ा टब्बर सवेरी पढ़ाई, करे करे जायरो खूब समझाओ, ये मेरा फचराड़ू पाई। तो ये जो फचराड़ू है क्या वो बात! खाली गप्पे नहीं मारता, पर वो जगह जगह में जा करके जो है वो लोग का जो है वो इस शिक्षा दीक्षा री गल भी जो है वो अपने तरीके से जो है वो दिया करदा। तो ऐसे दया कर दो। जी। कई तरह के जो इनके दृष्टांत जो है वो पहाड़ी है जिन्हें बड़े प्यार से आसरे जो लोकोक्तियां हैं मुहावरे हैं, क्योंकि कोई भी भाषा है, चाहे वो पहाड़ी है, चाहे संस्कृत है, चाहे हिंदी है, जितने भी इसमें जो है वो हमारे लोकोक्ति मुहावरे जो इसमें हम डालेंगे, उससे पाखरा या किसी भी भाषा का बड़ा भारी प्रचार और प्रसार होता है परिहार जी। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल, ये लग लग बिल्कुल लगभग जो, बिल्कुल सही बात। अब पता नहीं अब समय सीमा तो तुझसे आप देखते रहे हो, पर मैं तो बोलता हूँ कि आजकल जो आप प्रकाशन की जिज्ञासा तुझसे रखी थी ना जी, तो हाँ जी। उसमें तो ये भी आसर है यहाँ सोलनी देवी काफी किताबें छापने वाले हैं, और ज्यादातर से तो बाहर से जी। दिल्ली वगैरह से बड़ी अच्छी किताबें छपा कर दिया। तो ये आजकल जो हमारे हुँ, इंटरनेट जैसे सुविधा है ना जी, इतने दे ये जो ISB नंबर है वो एक दो दिनों में मिल जाओ, कोई ऐसे कोई ज्यादा कठिनाई नहीं है। क्योंकि आजकल जी। ये जरूरी हो गया कि लाइब्रेरी ये जो किताब से ही रखनी ना, तेते दे जो जो ISB नंबर लगू रहा हो, तो वो नंबर जी। लिए थे जो मिलवा हमारे जो जितना भी मानव संसाधन सुविधा है, तो वो लगभग 2-3 दिनों में जो 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 चीजें वो मांगता रहता कंप्यूटर, वो अपने उसको दिया नेट से। और और ज्यादातर हमारे पहाड़ी जी। जो लेखक और साहित्यकार उनका शोषण भी ये किताब छापने वाले करा करते। इसे थोड़ी जागरूक तो होने की जरूरत भी है कि भाई वो असल थे एक दो हमारे पीछे उन्होंने जो है वो 25-30 हजार ले लिया कुछ कुछ किताबों का, ये हिमाचल में ही जो स्वर्ण में ना जी। तो ये भी है भी हुँ, हुँ। जागरूकता के साथ इसका प्रकाशन के लिए जो हमारा साहित्यकार का शोषण ना हो, ये भी बड़ा जरूरी है। तो अब जैसे आप बिल्कुल। बोलेंगे तो कभी जो है ये समीक्षा वाला मुझे नहीं लगता कि हम इस समीक्षा हाँ, के साथ कुछ ये न्याय हो गए। हाँ, तो ये फिर कभी आपको रखना ये पड़ना मुझे चाहिए वैसे हिमाचल मुझे में। मतलब हो गई जो 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 किताब है, न्याय नहीं होना ऐसा थी थोड़ी हमको चर्चा अ, हमें कोशिश करनी भी हाँ अगले सप्ताह या फिर कभी इस किताबों हाँ, पे हम जब ज़रूर हमारे पूरी की कभी पूरी कभी हाँ चर्चा करनी है। नहीं अच्छा, या ऐसा होगा ना जो हाँ, प्रश्नोत्तर तो का भी ऐसे हो ना, फिर वो पहले ही तैयार किया हो ना, हाँ तो जी। फिर वो आनंद भी आएगा। और ज्यादातर तो कभी जैसे वो बिल्कुल। पीछे उन्होंने कहीं बैठ करके किया था ना ये, बैठ करके भी जी, इस पर जो कभी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि मैं तो इस तंत्र से कोई ज्यादा नहीं बिल्कुल। जुड़ा हुआ हूँ। हालांकि मेरे तो 40-50 वार्ता है तो हुई पीछे जब लॉकडाउन था ना जी, तो तब फिर हम जी, बच्चों से जी, ही जी, इनको जी। इनको देते कष्ट, इनको कष्ट देते हैं। अब है भी नहीं कुछ हुँ, ऐसे भी जरा। तो तो ये है इसमें कोई बिल्कुल सही बात। कुछ मैंने कुछ पीछे दिया था ऐसे दिल्ली वालों का भी दिया था ना, वो हम वही थे एक। हुँ, हुँ। लगभग हिमाचल की हमारे कोई 60-70 किताबें वहां से छपी है। और राजा दुर्गा सिंह जी, वाली जी। किताबें अपनी छापी, शायद तो सौ भी दी थी, एक प्रति दे रखी है ना जी। हाँ, बिल्कुल, 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 बिल्कुल अच्छा दे अच्छा। रखी जी, बिल्कुल दे रखी। बिल्कुल दे रखी। तो तो समय बहुत ही बढ़ रहा है वैसे तो,
परंतु अब दिल तो ये करो कि बहुत सारी चर्चा, बहुत सारी बातों, खासकर पिछड़ाड़ू की बातों तो लगभग 100% मार्क्स लोगों से रही हुई थी बातों करने के भी। हाँ हाँ तेरे जी हमारे जी जरूर एक दिन कभी हमारे चर्चा करनी, हाँ, है ना? क्योंकि हिमाचली परंतु हिमाचली अभी जुड़े हमारे शायद तभी। कार्यक्रम, हाँ जी हाँ जी। हाँ, तब थोड़ा जा और चलो ठीक कार्यक्रम का समापन होना लगाऊंगा। तो ठीक है, हमारे कोई नहीं। जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी हमारे दर्शक श्रोता हमसे जुड़े। और प्रेम गुरु जी तुसारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। और रमेश भाई जी हम चाहूँ भाई जो आज का जो कार्यक्रम है और हमारे जो आज के अतिथि थे आदरणीय डॉक्टर प्रेमलाल गौतम जी, तीनों का भी तुझसे धन्यवाद करो। और गुरु जी आऊं चाहूँ भी जानते जानते तुझसे अगर कोई संदेश देना चाहो, तो संक्षिप्त रूप में अपना कोई संदेश दे रो जो है आज का जो कार्यक्रम है इसे समापन करने लिए तुझे आज्ञा दो। हाँ नहीं नहीं, वो तो बहुत वो है। ये बहुत अच्छा विषय आपने चुना था आज किसी पुस्तक की समीक्षा के लिए, कि भाई लेखक जी, जो है वो क्या लिखता है, किस विधा में लिखता है, और समाज के लिए उसकी क्या उपयोगिता है। तो ये लेखन का मूल धर्म यही है। वो समाज, जो लेखक जो है वो समाज से सारी विषय देता है, समाज में क्या क्या घट रहा है उसको अपने, चाहे वो कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से वो लिखता है और समाज के लिए देता है, समाज के लिए प्रेरणा भी देते हैं। इसलिए साहित्य जो है वो सहित का भाव है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलने की प्रेरणा देता है। तो यही समाज के लिए आज एक अनिवार्य वो भी है कि हम संगच्छध्वम संबद्धध्वम, जैसे हमारी वैदिक ऋचाएं बोलती है, और जो एक प्राणी मात्र का स्वभाव भी रहा है, तो साहित्य से भी यही संदेश है कि हम सभी मिलजुल करके चले राष्ट्रीय एकता के संवर्धन के लिए और अपने मानव मूल्यों के संरक्षण के लिए। ये साहित्य का सबसे बड़ा उपदेश है, मिलजुल करके चलने के भाव को लेकर। हाँ, धन्यवाद। क्या बात है, क्या बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर ठीक ठीक प्रेमलाल गौतम जी, हमसे जो आज के हमारे मुख्य ठीक। अतिथि थे। और क्षमा भी चाहूँ सभी धन्यवाद। दर्शकों श्रोताओं तो भी आज सभी सभी सब अ, सभ्य श्रोताओं को नमस्कार। हाँ जी, ठीक ठीक। जी बिल्कुल, जो हमारे आज के चराड़ू कवि उस तरह को जो लेख रहे थे से नहीं जुड़ पाया, परंतु हमारे एक दिन जरूर इस पर भी विषय रखना। और आऊं अब ठीक। सीधा चाहूँ भाई आदरणीय रमेश शर्मा जी आज का जो कार्यक्रम है से भी समापन करो। और साथ ही जो हमारे आज के अतिथि थे, अतिथि हैं आदरणीय श्री डॉक्टर प्रेमलाल गौतम जी, तीनों राग तुझे धन्यवाद करो। और आज का जो कार्यक्रम है तेथरा तुझे समापन करो आदरणीय रमेश कुमार शर्मा जी। बिल्कुल बिल्कुल जी, आज के कार्यक्रम में हम के जो आज संदेश देने लग रहे थे और चर्चा करने लग रहे थे डॉक्टर प्रेमलाल गौतम जी, और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इन्हें मारते हमारे दर्शक के दी थी। और दर्शक भी जो इस कार्यक्रम के देखने लग रहे थे, सुनने लग रहे थे, तीनारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर प्रेमलाल गौतम जीरा एक ही धन्यवाद, क्योंकि तुसे बहुत ही व्यस्त जीवन अपना जिया और अब भी तुसे बहुत व्यस्त रहो, लेकिन तुसे हमारे कार्यक्रम की खातर अपना समय निकाला, एक तेरी तई तारा बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दर्शक के आऊं एक विशेष अनुरोध करना चाहूं कि हमें जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी पुरातन संस्कृति है करयाला, तो देते हमें प्रतिदिन वीडियो के माध्यम शायद उस तक पहुंचाओ। मेरा चैनल असो पहाड़ी लोक संस्कृति, और लगभग 800 वीडियो माइंदी करयालारी तरते और अलग अलग विषय पंदे पायरा की तुसे इस चैनल पर जरूर विजिट करो पहाड़ी लोक संस्कृति। अगले शुक्रवार ओए सको हमें तारते कार्यक्रम परिवर्तित करूं, और 9 बजे की जगह अगर हमें ये कार्यक्रम 8 बजे या 8:30 बजे पेश करूं तो तारी इंदी क्या राय रोनी ये तुसे माते जरूर बतायो। और अगले सप्ताह हमें इस कार्यक्रम लाए रो दूसरा सामने आने और तेई मारे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करनी। तो अगले सप्ताह हमें तेई मिलने, तब तक तुसे मारते दियो आज्ञा।
नमस्कार।